आज हमारे भारतीय समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जाति समस्या है। हमारे समाज का हर व्यक्ति अपने आप को एक उच्च वर्ग में स्थापित करने की होड़ में लगा हुआ है। सब अपने आप को उच्च श्रेणी में समझने लगे हैं। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक एक समान है, फिर ये जातियां आखिरकार ऊंच और नीच का जो निम्न और उच्च का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से। तो मैं आपको थोड़ा प्राचीन समय में लेके चलता हूँ। सबसे पहले हमारे देश में जब मानव का विकास हुआ तो उन्होंने अकेले रहने की बजाय समूह में रहना स्वीकार किया, फिर परिवार बने और फिर वो एक गांव बसा। तो जब एक जगह पर बहुत सारे व्यक्ति जब रहने लगते हैं तो उनको एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो समाज का बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समाज को ज्ञान देने का काम करता है। जो सामर्थ्यवान होता है, जो अपने समाज की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय, और जो व्यापार में निपुण होता है उसे हम वैश्य कहते हैं। और जो घर के हमारे जो कामकाज जो बचे हुए होते हैं और उनको जो करते हैं उनको हम शूद्र कहते हैं। तो हमारे प्राचीन समय में जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनमें से एक भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया है कि ये वर्ग निम्न श्रेणी का है और ये वर्ग उच्च श्रेणी का है। वहां पर जो व्यवस्था बनाई गई, जो जाति व्यवस्था बनाई गई, वो कर्म और ज्ञान के आधार पर थी, ना कि वो जन्म के आधार पर। वो समय था ऋग वैदिक काल। शायद मुझे कुछ इतिहास के जानकार भी सुन रहे होंगे, तो मैं आप लोगों का ये ध्यान इधर थोड़ा सा केंद्रित करना चाहता हूं। हमारे जो समाज में जो बुराई है वो आखिरकार क्यों है। सबसे पहले जो हमारा समाज था, उस समाज में योग्यता के आधार पर जातियां थी, ना कि जन्म के आधार पर। यदि किसी ब्राह्मण पिता का पुत्र होता था और वो नीच होता था, अधम होता था, उसे कोई जानकारी नहीं होती थी, वो पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो गंदे आचरणों में पड़ जाता था, तो उसको हम निसंदेह शूद्र कह सकते थे। लेकिन यदि किसी शूद्र पिता का पुत्र या पुत्री अगर ज्ञानवान होता था, बुद्धिमान होता था और समाज को पढ़ाने का कार्य करता था, समाज में ज्ञान बांटने का काम करता था, तो निसंदेह ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन आखिरकार कुछ समय बीता और फिर आया उत्तर वैदिक काल। वहां पर जो विद्वान वर्ग था और उस विद्वान वर्ग ने ये सोचा कि यदि हमने ये व्यवस्था स्वीकार कर ली तो क्या होगा, क्योंकि जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य जो होगा वो सुरक्षित नहीं होगा। और कुछ नीच दुष्ट लोगों ने, मूर्ख लोगों ने, और इस कर्म और ज्ञान के आधार पर जो समस्या थी, जाति जो सभ्यता थी, जाति व्यवस्था थी, और इसको जन्म आधारित कर दिया। और वो जन्म आधारित जाति व्यवस्था आज तक हमारे भारतीय समाज में विद्यमान है। मैं ये कहता हूं कि दुनिया के प्रत्येक मजहब में, प्रत्येक धर्म में ये जाति व्यवस्था चली आ रही है और सब में है, थोड़ी बहुत तो सब में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू समाज में ज्यादा है, मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज में इसका बोलबाला ज्यादा है। हमारे अन्य जो मजहब हैं, जैसे इस्लाम हुआ, हमारी जो क्रिश्चियनिटी हुई, यहूदी हुए, पारसियन हुए, दुनिया का कोई भी अन्य मजहब है, सब में जाति थोड़ा थोड़ा जो समस्याएं हैं उनको उत्पन्न किया जा रहा है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ज्यादा इस जाति को माना जा रहा है। आज देखिए, आज राजनीति हो रही है तो सिर्फ जाति के नाम पे, तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम यादव हो, तुम जाट हो, गुर्जर हो, तुम जाटव समाज से हो, तुम वाल्मीकि समाज से हो, मतलब वगैरह वगैरह। आजकल के राजनेता जो हैं वो सिर्फ जाति को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि जब प्राचीन इतिहास में, प्राचीन ग्रंथों में जब इस जाति व्यवस्था को ज्ञान आधारित माना गया है, तो आज हम लोग जन्म आधारित क्यों मान रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म है और हमारा जो भारतीय समाज है, और उसकी सबसे बड़ी जो दुर्दशा हो रही है वो सिर्फ इसी समस्या को लेकर के हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जाति व्यवस्था को लेकर के हो रही है। आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना और उसी बर्तन में ग्रहण करना, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना कितना पौष्टिक होता है। आपके शहरों में तो कम होगी शायद, लेकिन हमारे भारत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसको कहते हैं हांडी। और उसमें हम जब दूध पकाते हैं ना,
तो इतना बेहतरीन उसमें दूध उबलता है कि जितना आप किसी भी स्टील के बर्तन में अगर उबालोगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो मिट्टी के उस हांडी में आता है। और इन बर्तनों को बनाने का जो कार्य करता था वो हमारे भारतीय समाज का एक वर्ग था, उसको हम कहते थे कुम्हार वर्ग। आप मेरे को ये बताइए कि इन बर्तनों को प्रत्येक व्यक्ति नहीं बना सकता। इन बर्तनों को जो बनाने की जो कला है वो ये विशेष वर्ग था, कुम्हार वर्ग, और उस वर्ग को हमने नीच घोषित कर दिया। आज हमारे घड़े का जो स्थान है वो फ्रीज ने ले लिया। कई ऐसे मिट्टी के बर्तन हैं उनका स्थान स्टील, एल्युमिनियम इनने ले लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जाति इतनी अपने आप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली जाति थी, आखिरकार इस जाति को हमने नीच और अधम की श्रेणी में रख दिया। वो कैसे? हमारे भारतीय समाज में सारी जातियां समान हैं, फिर ये ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट क्यों आ गया? ये भारत की ऐसी राजनीति है जिसमें हमारे समाज को बांटा जा रहा है। आप देखिए, जो चर्म का काम करते थे उन्हें हम चमार जाति के लोग बोलते थे। आप देखिए, हमारे घर में जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो हमारे जो दाई माँ आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये मेहतर समाज से हैं, ये बहुत ही अछूत हैं, ये बहुत ही निम्न श्रेणी के हैं। भाई, मैं ये आपसे ये कहता हूं कि वो निम्न और उच्च श्रेणी के नहीं है, वो अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे। आज जब बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर बच्चे का जब जन्म कराते हैं तो उनको पता होता है कि इस बच्चे का कहाँ गर्दन नाजुक है, कहाँ सर नाजुक है। तो हर कोई इस चीज में निपुण नहीं था। ये वर्ग इस में जब निपुण था तो इस वर्ग को मैं एक डॉक्टर की संज्ञा देता हूं, एक डॉक्टर की दृष्टि से देखता हूं। आपने बस उसको समझ लिया कि ये तो बस नीच है, ये तो गंदगी उठाने वाला है और इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गलत कहा आपने। तो हमारे समाज को कुछ चुनिंदा लोगों ने, कुछ ऐसे समाज के आस्तीन के सांप जो बैठे हुए थे, उसने हमारे समाज में ये व्यवस्था इतनी गंदी तरीके से प्रचलित कर दी कि जो आज भी सोचनीय विषय बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जितनी भी जो जातियाँ हैं वो सभी जातियाँ अपने आप में श्रेष्ठ हैं और अपने आप में समान अधिकार रखती हैं। पूर्ण तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाली जातियों को और आप निम्न जाति घोषित कर रहे हो, तो हमारे देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए आप सबको बराबर समझना है। और सारे जो सनातनी हैं, जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, जो कट्टर सनातनी हैं, भाई पहले मैं ये कहता हूं कि हमारा जो सनातन धर्म का जो भाईचारा है उस भाईचारे को निभाइए। मैं कहता हूं कि अपने भाइयों को अपने घर में बैठाइए, तब तो आप दूसरों से भाईचारा करोगे। दुनिया के किसी भी धर्म से हमारे सनातन धर्म को इतना खतरा नहीं है, उतना खतरा सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से है। कोई भी धर्मगुरु होता है, कोई भी विद्वान अपने आप को समझता है, कोई ना कोई व्याख्यान देकर चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको समाज सुधार से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे देश में प्राचीन हमारी जो व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन आप लोगों को ये अवगत होगा कि हमारा देश जो है वो प्राचीन समय से ही आक्रमणकारियों का शिकार रहा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसमें बदलाव किया गया है और हम उन ग्रंथों के अनुसार चल करके आपसी फूट में हैं। और मैं कहता हूं कि यदि आप ये गलती करते रहोगे तो आज आप जातियों में बटोगे, एक दिन वो आएगा कि अपने आप को सनातनी और हिंदू कहलाने लायक नहीं बचोगे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि सुधर जाओ, अभी वक्त है।